डॉक्टर प्राची मलमकर, एस्ट्रो वास्तु एंड स्पिरिचुअल कंसल्टेंट। आज मैं आपको कुछ वास्तु की टिप्स देना चाहती हूँ। ये जो वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19, इसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा वास्तु इसमें हमें थोड़ा सपोर्ट करे। हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंचमहाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है और उसी पंचमहाभूतों से हमारा ये जो यूनिवर्स है ये भी बना हुआ है। पृथ्वी अग्नि जल आकाश और वायु, ये पांच तत्व हमारे शरीर में भी मौजूद है और यही पांच तत्व हमारे वास्तु में भी मौजूद है। बाहर का जो है वो एनवायरमेंटल वास्तु और जिस जगह हम रहते हैं वह हमारा वास्तु। तो वास्तु में क्या करते हैं? वस्तु इति वास्तु। वास्तु में हम क्या करेंगे कि ये जो पंचतत्व है, इन पंचतत्व का मिलाप, इनका कोऑर्डिनेशन, अगर ये पंचतत्व का कोऑर्डिनेशन ठीक है तो हमें वास्तु में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान होती है। तो अभी ये जो वैश्विक महामारी चल रही है तो इसमें हम क्या करेंगे? हमारे वास्तु का, जिसमें 4 डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन है, उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आग्नेय वायव्य नैऋत्य और ईशान्य, यह सारे डायरेक्शंस है। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि जो ईशान्य कोण है, ईशान्य कोण रिप्रेजेंट करता है जल तत्व को। तो हमें जो जल तत्व है, ईशान्य कोण है, वह एकदम साफ सुथरा और क्लीन रखना है। हो सके तो वहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन हम रख सकते हैं। जल तत्व अगर हमारा बैलेंस रहा तो हमारा जो बॉडी का जल तत्व है, हमारा जो शरीर का स्तर होता है, यह हमारा जल तत्व होता है। हमारी बॉडी में 70% वाटर और 30% अर्थ एलिमेंट होता है। इसीलिए हमारे शरीर पे, मन पे सबसे ज़्यादा जब पूर्णिमा और अमावस्या आती है इसका प्रभाव होता है। यही साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे है। और साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये भी आपको पता है। इसीलिए हमें ध्यान धारणा ज़रूर करनी है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, मंत्र का जाप करने से हमारा जो है ईशान तत्व एक्टिवेट रहेगा। अगर ईशान तत्व एक्टिवेट है, हमारा मन स्थिर है, तो हमने आधी जंग वैसे ही जीत ली है। इसी के लिए हमें ध्यान रखना है ईशान्य तत्व का। उसके बाद में अग्निय तत्व। अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट। हमारे बॉडी में फायर एलिमेंट कहाँ पे है? हम कभी भी अगर कोई बाहर जा रहा होता है, किसी का एग्जाम होता है, तो उसे बेस्ट ऑफ लक देने के लिए हम क्या कहते हैं? हम दिखाते हैं। यह है हमारा अग्नि तत्व। हमारे बॉडी का मणिपुर चक्र जो है वह अग्नि तत्व है। तो मणिपुर चक्र, इसका भी हमें खास ध्यान रखना है। वह फायर एलिमेंट है। वहाँ पे अग्नि के अलावा पानी कतई नहीं होना चाहिए। पानी कतई नहीं होना चाहिए। टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर इसके बावजूद घर में अगर आपकी यह तत्व बैलेंस नहीं है तो अभी ये क्वारंटाइन में हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे हमें तिल का दीपक जलाकर रखना है, या रेड कलर का बल्ब है तो वो वहाँ पे हमें अग्नेय कोण में घर के लगा कर रखना है। फाइनेंस का भी वही क्षेत्र है तो इसका हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर हमारे घर में कोई लो इम्यूनिटी वाला है, या जिसका तबीयत बार बार खराब होती रहती है, या कोई नॉर्मल भी पेशेंट है, तो सेहत के लिए उसे कभी भी नैऋत्य मतलब स्टेबिलिटी, पृथ्वी तत्व, वहाँ पे नहीं सोएगी। उनका रूम हमने नैऋत्य कोण में कभी भी नहीं रखना चाहिए। जो पेशेंट है उनको हमें नॉर्थ वेस्ट जोन में मतलब वायव्य जोन में रखना चाहिए। वायव्य जोन जो एयर सर्कुलेट होता रहता है, वहाँ से एयर पास होता रहता है। हवा का क्या है? हवा कभी भी एक जगह नहीं रुकता है, तो इसलिए हवा के जोन में हमें पेशेंट को रखना है कि उसकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। इसके बाद में है कि हम दवाइयाँ कहाँ रखें? तो दवाइयाँ ज़्यादातर लिक्विड जो होता है, जिसे मैंने बोला है कि ईशान्य कोण में हमें दवाइयाँ रखनी चाहिए, सो दैट कि जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। और वास्तु का जो ब्रह्मस्थान है वो कभी भी हमें हेवी नहीं रखना है। इसी तरह हमें दिनचर्या में क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कार है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, ये हमें डेली ही चांट करने हैं। और हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम स्नान करते हैं मॉर्निंग में, तब हमें नहाने के पानी में भीमसेनी कपूर, जो आयुर्वेदिक कपूर है, उसकी काफ़ी क्वालिटीज़ है, वह नहाने के पानी में हमें थोड़ा डालना है। इसी के साथ में एलम, जिसे हम फिटकरी बोलते हैं, वह भी हमें नहाने के पानी में डालना है।
और जो समुद्री नमक होता है, खड़ा मीठ जिसको हम बोलते हैं नमक, वह भी हमें नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा पिंच करके, ये तीनों हम मिक्स करके एक बॉटल में, जार में रख सकते हैं। और डेली नहाने के पानी में सभी लोगों ने इसे डालना है। और नहाते वक्त हमें एक मंत्र चांट करना है, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानम मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्। इससे क्या होगा, हमारा हेड टू टो तक बॉडी का प्रोटेक्शन होगा। तो जब हम पानी सर से लेते हैं तो इस मंत्र का हमें जाप करना है। घर में हमें तिल का तेल ही यूज करना है। हम पहले बोलते थे शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योती नमस्तुते। दिव्या दिव्या दीपककार कानिकुंडल मोतिहार, दिव्याला पाहून नमस्कार। तिळाचं तेल कापसाची वात, दिवा तेवे मध्यम रात, दिवा जळतो देवापाशी, उजड पडतो तुळशीपाशी, माझा नमस्कार सर्व देवांच्या पायांशी। तो हम शुभम करोति में पहले ही ये लिखा हुआ है कि घर में तिल का ऑयल यूज होना चाहिए। तो हमें तिल का ऑयल यूज करना चाहिए दिया जलाने के लिए। इसी तरह के और भी वीडियो मैं डालती रहूँगी। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।